देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 21 फरवरी, दिन शनिवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होती है खबर खास। नई दिल्ली के एआई इम्पैक्ट समिट में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिन पहले किए गए अर्धनग्न प्रदर्शन पर राजनीति तेज हो गई है। इस प्रदर्शन के खिलाफ भाजपा ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किए। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर युवा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि मुंबई में राहुल के काफिले को काले झंडे दिखाए गए। सूरत में कांग्रेस का पुतला जलाया गया। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदर्शन को अशोभनीय और अनिंदनीय बताते हुए कहा कि वैश्विक मंच पर ऐसा व्यवहार देश की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। इस प्रदर्शन के पीछे की वजह कांग्रेस ने भारत अमेरिका ट्रेड डील बताई है, जिनमें किसानों के हितों की अनदेखी के आरोप लगाए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। आज 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। प्रदेश में अब कुल 1,87,30,914 मतदाता पंजीकृत हो गए हैं। मसौदा सूची की तुलना में 2,34,994 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई है। 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुए इस 4 महीने के अभियान में 27,996 बूथ लेवल ऑफिसरों ने घर घर जाकर सत्यापन किया। दावे आपत्तियों का निराकरण इस साल की 14 फरवरी तक पूरा कर लिया गया था। प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने पुलिस जांच रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज करने के निर्देश दिए। उधर गुजरात सरकार विवाह पंजीकरण नियमों में संशोधन की तैयारी में है। अब प्रेम विवाह के पंजीकरण के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य होगी। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने विधानसभा में कहा कि यह कदम लव जिहाद और असामाजिक तत्वों द्वारा लड़कियों के साथ धोखाधड़ी रोकने के लिए है। गुजरात के तर्ज पर महाराष्ट्र में भी इसी तरह की मांग उठने लगी है। भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने भी राज्य के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस से इसी तरह के नियम महाराष्ट्र में लागू करने की मांग की। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सुप्रीम कोर्ट के बीच टैरिफ को लेकर टकराव बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध घोषित किया और कहा कि टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस को है। लेकिन फैसले के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने नया 10% ग्लोबल टैरिफ लागू कर दिया, जो 14 फरवरी से प्रभावी होगा। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले की आलोचना की और कहा कि विदेशी ताकतों के असर के कारण कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वहीं भाजपा के साथ ट्रेड डील पर ट्रंप ने कहा कि अब भारत अमेरिका को टैरिफ देगा, जबकि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर कोई शुल्क नहीं लगाएगा। और आखिर में जरा हटके में जानिए केकड़े का कवच कैसे बन रहा प्लास्टिक का विकल्प। यह एक रोचक वैज्ञानिक खोज है जो प्लास्टिक की समस्या का टिकाऊ समाधान दे सकती है। सदियों से हम सोचते थे कि कोई भी मटेरियल पानी में कमजोर हो जाता है, इसलिए हम उसे बचाने के लिए केमिकल कोटिंग करते हैं। लेकिन अब स्पेन के IBEC इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इस धारणा को पलट दिया। झींगे और केकड़े के खोल में पाए जाने वाले काइटिन से बने चिटोसन में थोड़ा सा निकेल मिलाकर उन्होंने ऐसा बायो मटेरियल तैयार किया जो पानी में जाने पर कमजोर होने की बजाय 50% तक ज्यादा मजबूत हो जाता है। यह पानी को दुश्मन नहीं बल्कि अपनी ताकत का हिस्सा बना लेता है। नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में छपी इस रिसर्च के मुताबिक हर साल 100 अरब टन काइटिन कचरे में मिलता है, जो 3 सदियों का प्लास्टिक उत्पादन जितना है। इसका इस्तेमाल मछली पकड़ने के जाल, खेती की मल्चिंग और पैकेजिंग में हो सकता है। पानी में मजबूत रहेगा, इस्तेमाल के बाद मिट्टी में घुल जाएगा और इससे माइक्रोप्लास्टिक का खतरा भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelense.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।